त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम जीवन का इतिहास सुधारित और स्पष्ट रूप। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी सांस्कृतिक विविधता काफी समृद्ध है। यहाँ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों का सह अस्तित्व है, जिनमें मुस्लिम समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेख में त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के आगमन, उनके योगदान और उनकी वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 1. प्रारंभिक मुस्लिम आगमन। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुई, जब दिल्ली और बंगाल सल्तनत के व्यापारी, सैनिक और सूफी संत इस क्षेत्र में आए। विशेष रूप से बंगाल सल्तनत के प्रभाव के कारण यहां बंगाली मुसलमानों का आगमन प्रमुख था। इस दौर में त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय ने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में योगदान दिया और इस्लामी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित किया। 2. मुगल और त्रिपुरा के राजवंशों का संबंध। मुगल काल में त्रिपुरा के राजवंश और मुगलों के बीच संबंध मिश्रित रहे। कई बार दोनों के बीच युद्ध भी हुए तो कभी समझौते भी हुए। मुगलों के प्रभाव से त्रिपुरा में मुस्लिम अधिकारियों और सैनिकों का आगमन हुआ, जिसने यहां के समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। हालांकि त्रिपुरा के राजवंश स्वायत्त रहे, लेकिन इस्लामी संस्कृति ने यहां की प्रशासनिक और सामाजिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया। 3. बांग्लादेश विभाजन और प्रवास। 1947 में भारत के विभाजन के बाद त्रिपुरा में मुस्लिम जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, से हिंदू और मुस्लिम शरणार्थी त्रिपुरा आए। इस प्रवास से यहां मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई और उन्होंने त्रिपुरा के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समुदाय स्थापित हो गया। 4. मुस्लिम समुदाय का समाज और संस्कृति में योगदान। त्रिपुरा का मुस्लिम समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता आया है, जैसे कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प। कृषि और व्यापार में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी रही है। साहित्य और कला। त्रिपुरा के मुस्लिम समुदाय ने साहित्य, संगीत और वास्तुकला के माध्यम से अपनी छाप छोड़ी है। धार्मिक स्थल। राज्य में कई मस्जिदें, दरगाहें और इस्लामी धार्मिक स्थल हैं, जो इस समुदाय की धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हैं। 5. आधुनिक त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय की स्थिति। वर्तमान समय में त्रिपुरा के मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। हालांकि वे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपस्थिति काफी मजबूत है। राज्य सरकार द्वारा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे इस समुदाय की स्थिति में सुधार हुआ है। 6. चुनौतियां और भविष्य। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने त्रिपुरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अभी भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और रोजगार। इस समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों की समानता एक चुनौती बनी हुई है। सामाजिक और आर्थिक असमानता। इस समुदाय को अब भी कई क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने त्रिपुरा के विकास और सांस्कृतिक समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा है। निष्कर्ष, त्रिपुरा का मुस्लिम समुदाय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका इतिहास संघर्ष, सहयोग और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है। इस समुदाय की कहानी राज्य की बहुसांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती है, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों का सह अस्तित्व और भाईचारा देखने को मिलता है। समय के साथ त्रिपुरा के मुस्लिम समुदाय ने अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास पर केंद्रित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को मुख्यधारा में लाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए भी लाभकारी हैं। 1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK). यह योजना
अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कों और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है। त्रिपुरा में भी PMJVK के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। 2. प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मुस्लिम समुदाय के छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत मुस्लिम छात्रों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने में मदद करती है। 3. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन MAEF। यह फाउंडेशन अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, शैक्षिक सुविधाएं और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। त्रिपुरा के मुस्लिम छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत छात्र शैक्षणिक सामग्री और शिक्षा के अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में मदद होती है। 4. मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। शादी शगुन योजना के तहत मुस्लिम लड़कियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 5. नई मंजिल योजना। यह योजना अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। मदरसों से पढ़े हुए छात्रों को इस योजना के तहत आधुनिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ताकि वे बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। 6. स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुस्लिम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए आरण प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत मुस्लिम व्यवसायी कम ब्याज दरों पर आरण लेकर अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं। 7. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम NMDFC। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लोग स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दरों पर आरण ले सकते हैं और अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकते हैं। 8. प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लोग भी किफायती दरों पर घर बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। त्रिपुरा में भी इस योजना का लाभ मुस्लिम परिवारों को मिल रहा है, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां आवासीय समस्याएं ज्यादा हैं। 9. स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं। मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके तहत मुफ्त इलाज, बीमा कवरेज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को विशेष स्वास्थ्य योजनाओं के तहत टीकाकरण, पोषण और मातृत्व सुविधाएं दी जाती हैं। 10. उस्ताद योजना। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों के विकास के लिए चलाई जाती है। इसके तहत मुस्लिम शिल्पकारों को उनके कारीगरी कौशल को उन्नत करने के लिए सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर